देखिए, पहली बड़ी खबर, अहम खबर, खबर यह है कि चीन ने अपने कई डिस्ट्रॉयर्स और अपने जंगी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के करीब भेज दिए हैं। ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं। 48वीं एस्कॉर्ट टास्क फोर्स ये जो है डिप्लॉय कर दी है चीन ने हॉर्मूज के करीब, और इसको टारगेट ये दिया गया है जो चीन के जहाज आ रहे हैं, ईरान से जो चीन के जहाज निकलेंगे तेल लेके, उनको सुरक्षित तरीके से चीन पहुंचाना है। इसके लिए चीन ने अपनी नेवी तैनात कर दी है। हॉर्मूज में कई जंगी जहाज देखे गए हैं और 48वीं एस्कॉर्ट टास्क फोर्स जो है वो वहां मौजूद है। साथ में कई चीन के डिस्ट्रॉयर्स होने की भी खबरें हैं। चीन का डिस्ट्रॉयर है 052 DL। ये कई संख्या में ये डिस्ट्रॉयर्स वहां तैनात कर दिए गए हैं। यानी चीन ने हॉर्मूज को लेकर अब बड़ा एक्शन ले लिया है, क्योंकि शायद अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप घेर कर खड़े हैं, उसके बाद अब चीन का धैर्य जवाब देने लगा है, क्योंकि चीन की इकॉनमी को सीधा अफेक्ट हो रहा है। ईरान का ऑयल सप्लाई रुक चुका है, खासतौर पर जो चीन जाता था। उसके बाद अब चीन ने ये बड़ा कदम उठाया है और अपनी नेवी को जो है भेज दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और अदन की खाड़ी में भी कुछ जहाज पहुंच गए हैं चाइना के। इस तरह की खबरें हैं जो कि कई अलग अलग डिफेंस सोर्सेज से बाहर आ रही हैं, और इसमें डिस्ट्रॉयर्स भी हैं। यानी चीन का प्लान साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप भले अपना जो है जहाज लेके खड़े रहे, लेकिन हमारे जहाज़ों को छूने की ज़रूरत नहीं है। हम ईरान के साथ अपना तेल का व्यापार जारी रखेंगे। अब ये एक ऐसा मौका है इस जंग में जब सीधे तौर पर चीन की जो ये एस्कॉर्ट टास्क फोर्स है, इसके जहाज और अमेरिका के जहाज आमने सामने हो सकते हैं। देखिए, मामला अब यहाँ से जो है थोड़ा सा बिगड़ता जा रहा है, और मामला जो है वो ईरान और अमेरिका के बीच था, अब ये ऑयल वॉर में बदल रहा है। मामला शुरू हुआ था यूरेनियम से और न्यूक्लियर से, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, लेकिन अब ये ऑयल वॉर हो चुका है। तो ये पहला मौका होगा जब चीन के जहाज और अमेरिका के जहाज आमने सामने हो सकते हैं। देखिए, इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला किया है कि अभी लंबे समय तक चल सकता है, जो नाकाबंदी कर रखी है ये लंबे समय तक चल सकती है, और डोनाल्ड ट्रंप इसको बड़ा सफल बता रहे हैं। ऐसी सूरत में चीन ने ये फैसला कर लिया है कि अब अमेरिका को सप्लाई होने वाला रेयर अर्थ मटेरियल और बाकी का जो सामान है जो कि अमेरिका चीन से आयात करता है, इस पर रोक लगाई जा सकती है। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, 4-5 दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको कहा था कि चीन की तरफ से जो पहला एक्शन होगा वो अमेरिका को सप्लाई होने वाला रेयर अर्थ मटेरियल जो है, रेयर अर्थ मटेरियल जो है वो रोक दिया जाएगा। और वैसा ही होता आगे बढ़ता दिख रहा है मामला कि अमेरिका जो सामान जाता है चीन से वो रोक दिया जाएगा। ट्रंप का दौरा है चाइना का, उसके पहले ये सब डेवलपमेंट बता रहे हैं कि तनाव चरम पर पहुंचता जा रहा है अमेरिका और चीन के बीच में। इसके साथ देखिए, खबरें ये भी आ रही हैं, मैं चीन की बात क्यों कर रहा हूं आपको बताऊंगा। चीन ने साउथ चाइना सी में सिचुआन तैनात कर दिया है। ये ड्रोन कैरियर है, ये वो जहाज है, जंगी जहाज है जो कि ड्रोन कैरियर है, अपने साथ ड्रोन लेके चलता है, और GJ-11 ड्रोन्स जो है चाइना के वो इसमें तैनात कर दिए गए। ये काफ़ी सारे डेवलपमेंट हैं जो चाइना ये इंडिकेट कर रहा है कि अब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपनी नौसेना का इस्तेमाल करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए। ये संदेश दिया जा रहा है। और ये बड़े बड़े डेवलपमेंट कब हुए हैं? बिश्केक में SCO समिट होती है, उसमें चीन और ईरान के रक्षा मंत्री की मुलाकात होती है, और उस मुलाकात के फौरन बाद चीन की तरफ से ये खबरें आनी शुरू हो जाती है। यानी आप देखिए, एक बड़ा कोऑपरेशन चल रहा है चीन और ईरान के बीच में। इसके बारे में सभी जानते हैं, वॉर के समय भी था, लेकिन अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बड़ा डेवलपमेंट। दूसरा देखिए, एक और अहम खबर, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आए। कल आपने कई जगह देखा जिस तरह से खबरें सामने आई कि व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से 90 मिनट तक बात की। अब सवाल ये है, मैंने इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप के जितने बयान छके, अमेरिका के जितने बड़े अखबार हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, अलग अलग वेबसाइट्स हैं, इनको सबको मैंने बड़ी माइन्यूटली समझने की कोशिश की। देखिए, 90 मिनट तक अगर पुतिन ट्रंप से बात करते हैं तो निश्चित तौर पे सबसे बड़ा मुद्दा हॉर्मूज था।
इसमें कोई शक नहीं है। अब इसमें पुतिन क्या कहना चाह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, इसमें मैं बड़ा खंगालता रहा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के सामने आई वो ये, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही ये बात बताई कि पुतिन ने ये प्रस्ताव सामने रखा है कि ईरान का जो यूरेनियम है उसको लेकर रूस जो है वो बड़ी मध्यस्थता कर सकता है, और शायद पुतिन ने अपना वो प्रस्ताव फिर से दोहराया कि अगर जरूरत है तो ईरान अपना यूरेनियम हमें सौंप दे, हम इसके लिए तैयार हैं। इस तरह की बात संभवतः पुतिन ने सामने रखी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसका क्या जवाब दिया? डोनाल्ड ट्रंप ने इसका जवाब दिया, आई वुड रादर हैव यू टू बी इन्वॉल्व विद एंडिंग द वॉर विथ यूक्रेन, टू मी दैट वुड बी मोर इंपॉर्टेंट। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि भाई आप अगर यूक्रेन में युद्ध खत्म करेंगे तो ये मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय ईरान में आप यूरेनियम अपने पास रखें। देखिए, खबरें ये थी पहले ही कि जब ये बात पुतिन ने कही थी, जब ईरान के विदेश मंत्री दौरे पर थे रूस के, उसी समय पुतिन ने ये बात कह दी थी। अब्बास अराक्ची साहब रूस गए थे, तभी पुतिन ने ये बात कह दी थी कि अगर यूरेनियम वाला प्रस्ताव उन्होंने सामने रख दिया था कि ईरान चाहे तो अपना यूरेनियम हमें दे सकता है। अब यही बात, इसके बाद जो है अमेरिका ने ये बात मना कर दी, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। लेकिन उसके बाद भी पुतिन का ये प्रस्ताव रखना बात करने के दौरान सीधा ट्रंप से, और ट्रंप का ये कहना, एक प्रकार से ट्रंप ने उसको फिर मना किया, ये इस बात की ओर बड़ा इशारा कर रहा है कि रूस और अमेरिका के बीच में हॉर्मूज को लेकर किसी भी तरह की एक राय नहीं है। यानी हॉर्मूज पे भी जिस तरह से चीन और अमेरिका आमने सामने हैं, बिल्कुल इसी तरह से हॉर्मूज को लेकर भी पुतिन और ट्रंप, इन दोनों की अलग अलग राय है। नतीजा यह है कि हॉर्मूज अभी भी फंसा हुआ है। देखिए, आप दौर देखिए कि अब्बास अराक्ची पाकिस्तान आते हैं, अपना प्रस्ताव देते हैं, ओमान जाते हैं, फिर वापस पाकिस्तान आ जाते हैं, जब तक मुनीर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करके अपना फीडबैक ले लेते हैं। उसके बाद जो है रूस जाते हैं अब्बास अराक्ची साहब, फिर वापस इस्लामाबाद आते हैं। उसके बाद अमेरिका को फिर प्रस्ताव देते हैं। इस बीच में पुतिन का ये कहना कि भाई यूरेनियम हम रखने को तैयार हैं, और उसके बाद आखिरी में, इन सब के बाद आखिरी में डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की चर्चा होती है। ऐसा लगता है कि ये एक पूरा, आप इनको अगर तस्वीर को जोड़ के देखें तो बड़ी साफ बात है कि ईरान ने अपनी शर्तें अमेरिका के सामने रखी हैं, और उसको लेकर ही अब कैसे हॉर्मूज खोला जाए, इसको लेकर ट्रंप और पुतिन के बीच भी बात हुई है, यानी पुतिन का इंटरफेरेंस भी है इसमें। लेकिन जो खबरें हैं, जो ये डिस्कशंस बता रहे हैं ट्रंप और पुतिन के, जो बातें सामने आई, उससे लगता है कि हॉर्मूज को लेकर ट्रंप और पुतिन एक राय नहीं है, और जब तक ट्रंप और पुतिन एक राय नहीं होंगे तब तक हॉर्मूज खुलना मुश्किल है। इस बात को भी समझिए। नतीजा क्या है उसका? नतीजा ये है कि ईरान की सेना, मैं बार बार कह रहा हूं, और ये हालात पिछले 12 घंटों में और आगे बढ़ गए हैं, ईरान की सेना ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है हॉर्मूज में। एक तो हॉर्मूज में ये जो छोटी बोट्स हैं, इनकी एक परेड निकाली गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। यानी आप सोचिए, अलग अलग दावे हो रहे हैं अमेरिका के, लेकिन ये छोटी बोट्स लेके हथियारों के साथ ईरान की नौसेना हॉर्मूज में उतर पड़ी और बड़े इलाके में एक परेड निकाली गई। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल कई जर्नलिस्ट हैं, उनको हॉर्मूज में बोट्स में, शिप में बैठा के पूरे हॉर्मूज को दिखाया गया कि ये देखिए किस तरह से ईरान का कंट्रोल है यहाँ पे। यानी ईरान पूरी तरह से तैयार है। और जो मुस्तफा खामनेई साहब का जो बयान आया है, उन्होंने साफ कर दिया है कि यूरेनियम को लेकर, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बात कही थी बार बार, और देखिए वही बात जो है अब नए सुप्रीम लीडर जो है ईरान के, वो भी यही कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत पे कोई बात नहीं करेंगे, खासकर यूरेनियम को लेकर और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। इसके बीच में देखिए आप, जो 2-3 और बड़ी अहम खबरें हैं। बड़ी बैठक होती है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसमें डैन केन जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, ब्रैड कूपर सेंटकॉम के चीफ हैं, ये मौजूद थे। बताया जाता है इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप को सेना के इन अधिकारियों ने एक बड़ा वॉर प्लान तैयार करके दिया है कि कैसे ईरान पर एक बार फिर हमला किया जाए। और अब जो बताया जाता है कि एक बार फिर अमेरिका की तरफ से हमला होगा, और हमला करने के बाद ईरान पे फिर दबाव बनाया जाए कि अब आप प्रस्ताव पर सिग्नेचर करिए और डील करिए।
यानी हालात फिर वही जो पहले 12 दिन में जो ना कर पाए, 12 दिन की जो जंग हुई थी पिछले साल उसमें ना कर पाए, उसके बाद 40 दिन की जंग में नहीं कर पाए, अब फिर कुछ करने की कोशिश है कि भाई ब्लॉक तो हॉर्मुज ईरान मानने को तैयार नहीं है, अपना यूरेनियम देने को तैयार नहीं है और वो किसी तरह से नहीं झुकेगा, ये बात साफ है। तो अब ईरान को कैसे झुकाया जाए इसको लेकर एक फिर प्लान तैयार कर दिया गया है अमेरिका की सेना की तरफ से, जो डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया, और उसमें जो प्लान है कि एक बार फिर स्ट्राइक की जाए, एयर स्ट्राइक हो, मिसाइल से स्ट्राइक हो, और उसके बाद फिर ईरान से बात की जाए। लेकिन अभी तक ये बात पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही अमेरिका को अब तक कि आप उससे क्या हासिल करेंगे। अगर आप ईरान पे हमले करेंगे भी तो उससे आप क्या हासिल करेंगे। आप अगर ईरान के एनर्जी सेंटर्स पे हमले करेंगे तो उस समय ईरान क्या कर रहा होगा ये भी सोचना चाहिए आपको। उस समय बाब अल मंदेब का क्या होगा ये भी सोचना चाहिए आपको। सऊदी अरब के तेल के कुओं का क्या होगा ये भी सोचना चाहिए। यूएई की जितनी ऑयल रिफाइनरीज हैं उसका क्या होगा। जॉर्डन में जो हालात है उसमें क्या होगा। बहरीन की कंपनीज का क्या होगा। आईटी फर्म्स का क्या होगा। तेल की जितनी पाइपलाइंस है सऊदी अरब में उसका क्या होगा ये भी सोचना चाहिए कि फतह 2 क्या कर रही होगी, खुर्रम शहर क्या करेगी और सेजिल क्या करेगी ये भी सोच लीजिए। और अबू मेहदी जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं वो अगर एक साथ 200-300 मिसाइल्स फायर हो गई तो कितने जहाज़ों पर क्या हमले हो सकते हैं ये भी बड़े देखने की बात है। यही कैलकुलेशन करके अब तक हमला नहीं कर पाए, अब तक हमला नहीं किया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि भाई एक और प्लान तैयार है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी बड़े हैरान करने वाले थे, कल आपने देखे ही होंगे। हालांकि उस पर ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नहीं लेता तो बात करने का भी ज़्यादा फायदा नहीं है। बट आप देखिए फिर भी तूफान आ रहा है कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि तूफान आने वाला है। फिर ये कह रहे हैं कि आई एम नो मोर अ मिस्टर नाइस गाय, अब मैं अच्छा इंसान नहीं रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने एक वो अपने हाथ में गन लेकर जो तस्वीर एआई से बनी तस्वीर दिखाई टर्मिनेटर अंदाज में, काला चश्मा, काला कोट, काली टाई लगा के वो हाथ में गन लेके खड़े हुए हैं। तो मैं देख रहा था कि मतलब क्या ही बोला जाए, कॉमिक कैरेक्टर्स जो होते हैं ना उस टाइप का हालात है वो, और क्या ही कहा जा सकता है। खैर ठीक है, मतलब एक तस्वीर मुझे वो भी याद आती है जब शायद अक्टूबर 2024 की बात थी, जब तेहरान की मॉस्क में अली खामेनी साहब हाथ में गन लेकर सामने आए थे। उसको कहते हैं अंदाज, और जो मैसेज उन्होंने दिया था आप सोच लीजिए कहाँ अली खामेनी साहब थे और कहाँ डोनाल्ड ट्रंप की ये एआई वीडियोस हैं। मतलब बड़ी हैरानी होती है मुझे तो कभी कभी कि कैसे कोई राष्ट्रपति जो है वो इस तरह से तस्वीरें अपनी। खैर इसके अलावा देखिए जो अब कुल मिला के अब सारांश ये है, हकीकत ये है कि हॉर्मूज को लेकर एक बड़ा ऑयल वॉर शुरू हो चुका है, और ये ऑयल वॉर अब सीधा अमेरिका और चीन के बीच में है। रूस और अमेरिका के बीच में बड़ा डेडलॉक हो गया है। लेकिन इस एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा यहाँ पे कि देखिए जहाँ तक रूस का सवाल है, डोनेट्स्क की बात करें आप, लुहांस्क की बात करें, खेरसॉन की बात करें, या फिर इसके अलावा जेपोरिजिया की बात करें, ये यूक्रेन के वो इलाके हैं जिस पे इस समय रूस की सेना है, और रूस ये दावा कर रहा है कि ये अब इलाके हमारे होने चाहिए। बड़ा नज़र रखिएगा इस बात को लेकर कि इस पे अब रूस का क्या एक्शन होता है, और क्या इन एरियाज़ में एक्शन के साथ साथ हॉर्मूज को लेकर भी कोई खबर आती है। अभी मैं कोई दावा नहीं करना चाहता, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। नज़रें बनाए रखिएगा इस चीज़ को लेकर कि यूक्रेन वॉर के ये जो 5 जगह है जिन पर रूस दावा कर रहा है, इसको लेकर क्या खबर आती है और हॉर्मूज में क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्दों के पीछे होती हैं, उसको समझने की ज़रूरत होती है बस। तो इस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। बाकी हॉर्मूज को लेके हालात साफ है। ईरान की सेना एक बड़ी जंग की तैयारी में पूरी तरह से डटी हुई है, और किसी भी सूरत में ऐसी कोई डील नहीं होगी जो यूरेनियम को लेकर या न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर होगी। ये सुप्रीम लीडर की तरफ से साफ कर दिया गया है। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।